मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, आज बरोज़ जुमरात मदरसा मदनी दारुल उलूम की तरफ से मदनी हाल के अंदर अफ्तार पार्टी का प्रोग्राम रखा गया था। इस प्रोग्राम में आप लोग शरीक हुए। मदरसे के ज़िम्मेदार, बेगम साहब के ज़िम्मेदार, मालदा कब्रिस्तान के ज़िम्मेदार, मदरसा मदनी दारुल उलूम के ज़िम्मेदार और मीडिया के लोग, अखबार वाले लोग और जितने भी हमारे दोस्त अहबाब हैं, मैं मदरसा मदनी दारुल उलूम की तरफ से आप तमाम हज़रात का शुक्रिया अदा करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप आगे भी इसी तरह से हमारा ताउन करते रहें। हमारा मदरसे की जो सरगर्मियाँ हैं, फ़िलहाल अभी रमज़ान महीने की वजह से छुट्टी का इंतज़ाम चल रहा है। इंशाअल्लाह ईद बाद साबका की तरह फिर से हमारी सरगर्मियाँ जारी हो जाएंगी। हमारे यहाँ 2 शिफ्ट में लड़कियों का मदरसा है, लड़कों का मदरसा है और दोपहर बाद लड़के लोग का मदरसा है। मगरिब बाद से ऐसा तक लड़कियों का मदरसा है और ऐसा बाद तालीम बालगा है। इंशाअल्लाह इस तरफ आप देख रहे हैं कि उधर 5 रूम का काम चालू है, सिलाई क्लास का काम चालू है, कंप्यूटर क्लास का काम चालू है और बाबा मदनी घर के नाम से यानी बुढ़े लोगों का हमने घर बनाए। अभी फ़िलहाल 2 लोग हमारे पास मौजूद है और इंशाअल्लाह सब मस्जिदों के अंदर हम लोग ऐलान कर रहे हैं। जैसे जो लोग आते जाएंगे हम लोग उनका ताम और काम के साथ तमाम इंतज़ाम कर रहे हैं और यतीम बच्चों का भी इंशाअल्लाह हम लोग ताम काम के साथ ईद बाद बाकायदा सही तरीके से वो निज़ाम को भी पूरा करेंगे। मदरसे का खर्च कैसे चलता है? मदरसे का खर्च तो ये हम लोग जुमा सब पौती से करते हैं, 10 वाली पौती है वो उसकी वजह से करते हैं हम लोग। मदरसा यही मदनी हॉल में ही है? हाँ, ये इधर लड़कों का है और वो एक कमरा जो शुरू में ये मदनी हाल के बाजू में उधर लड़कों का है और ये मदनी हाल में ऐसा बात बड़े लोगों का और इस तरह 5 रूम बन रहे, इस तरह 5 रूम बन रहे। हर हफ्ता कितना बजट होता है? फिर भी 1000 रुपया आया ना, जुमा है ना ऐसा नहीं आता है। हाँ, इंशाअल्लाह बाकायदा सिलाई क्लास का हो जाएगा। ईद मिलन के प्रोग्राम में आप लोगों को हम मदऊ करेंगे। इंशाअल्लाह आप अपनी आँख से देखेंगे कि आज काम हो रहा है। इंशाअल्लाह 15 दिन में पूरा काम हो जाएगा। ये जो मदरसा चल रहा है यहाँ पे और जो बुजुर्ग लोगों के रहने के लिए जो क़याम है, तो ये जमीयतुल उलमा हिंद जो पार्टी है, हाँ, उसके थ्रू है क्या ये? हाँ, ये ना उनकी सरपरस्ती में चालू है, उनकी रहनुमाई पार्टी की सरपरस्ती। हाँ, उसकी और मदरसा मौलाना सैयद अरशद मदनी के नाम से चालू है, जो दोनों जमीयत के सदर है। ये मदरसा जो चालू है ना, तो ये दोनों जमीयत के सदर रह चुके हैं पहले। अपनी जमीयतुल उलमा हिंद पार्टी जो रजिस्टर है, हाँ, वो सरपरस्ती इलेक्शन ऑफिसर से कुछ रजिस्टर, हाँ, वो रजिस्टर हमारे नंबर है उसका एक बॉलेज के अंदर हमने उसकी इलेक्शन की समाजी दीनी काम के अलावा उसका एक पैराग्राफ जो है इलेक्शन की मंजूरी का भी तमाम पैराग्राफ उसमें सामाजिक काम, दीनी उसका काम, जो बॉलेज बने ना उसके अंदर सियासी काम, ये तमाम काम करने के। और हमारे डॉक्टर साहब महाराष्ट्र के जनरल सेक्रेटरी है जमीयतुल उलमा के। जमीयतुल उलमा हिंद पार्टी जो है ये महाराष्ट्र इलेक्शन कमीशन से रजिस्टर्ड है और इसी के साथ साथ हम लोगों ने दिल्ली में भी रजिस्ट्रेशन के लिए काम किया है। बहुत जल्द दिल्ली का भी हमको रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा। ये पार्टी जो है मालेगांव शहर में फलाही, दीनी और लोग सामाजिक काम करने वाले बनी है। जैसे और तमाम पार्टी हैं महाराष्ट्र में, हिंदुस्तान में, कांग्रेस पार्टी, एनसीपी, बीजेपी, शिवसेना, तमाम पार्टियाँ वो भी अपने फील्ड में तमाम काम करती है। हम लोग भी काम कर रहे हैं। अभी करंट की बात बता रहा हूँ मैं, मालेगांव शहर में अंकित केसरी कार्ड में, यानी जो केसरी कार्ड जो ऑनलाइन है, उनको अनाज मिलने के लिए हम लोग दिल्ली से गली तक गए। गली में हम मतलब नासिक में जो हमारे हिंदुस्तान की हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर भारती पवार, उनसे कांटेक्ट किया। हमारे इस्माइल जुम्मन साहब, मैं, अपने हमारे खालिद सरहदी साहब जो है, हम लोगों ने कांटेक्ट किया और उनसे कहा कि भाई मालेगांव शहर में बहुत भूखमरी हो रही है। मालेगांव में पावर लूम की जो सनत है, उस सनत में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है।
कुछ दिन पावर लूम चलता है, कुछ दिन पावर लूम बंद रहता है। इसलिए आप जो अनाज 3 महीने से जो फ्री में दे रहे हैं केसरी वालों को, और 6 महीना आप ये अनाज मुफ्त में दें। इसके लिए कई मरतबा मुलाकात हुई। उसके बाद जब अभी शबे बारात के दिन हम लोग सब, हमारा वफ्द जो था वो दिल्ली में था, और दिल्ली में हम लोगों ने फाइनेंस मिनिस्टर डॉक्टर भागवत कराड और हमारे अक़लियती अमूर के मिनिस्टर अपने मुख्तार अब्बास नकवी और डॉक्टर भारती पवार, इनसे मुलाकात की। और उसके बाद भारती पवार साहब के साथ हम लोग, मैडम के साथ हम लोग मोदी जी के पास गए, जो हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर है, जो ये स्कीम है उनके नाम से है, वो अनाज दे रहे हैं, हमें तो उनके पास जाना ही जाना है। चाहे वो सियासी तौर से आप लोग का कोई भी इख्तलाफ हो, मगर हमें तो अनाज के वास्ते उनके पास जाना है। हम लोग सब मिलकर उनके पास गए, और वहाँ तक हमारी एंट्री नहीं हुई। आसाम जा रहे थे, होली का दिन था। उसके बाद भी हमारी बात मान ली गई, और सैटरडे को हमको ट्वीट आया, मेरे बच्चे के ट्वीट है, मेरे पास ट्विटर हैंडल नहीं है, मेरे बच्चे के ट्वीट में आया कि आप लोग की जो मांग थी उसको हम लोगों ने 6 महीने के लिए मुफ्त में गरीबों के लिए अनाज मुफ्त में कर दिया है। मगर मसला ये है, महाराष्ट्र में केसरी को किया उन्होंने, महाराष्ट्र में जो कार्ड है उन्होंने सिर्फ ऐसा रिजर्व किया जो अंकित कार्ड है केसरी, अंकित यानी रिजर्व जो है मुख्तस, और क्या बोलेंगे उसका ऑनलाइन, वो कार्ड के लिए। तो इसके वास्ते हम लोग भागे गए हाई कोर्ट, इस्माइल जुम्मन साहब है, मैं है, इकबाल ईरानी है, हम लोग हाई कोर्ट गए हैं, और हाई कोर्ट में हम लोगों ने PIL दाखिल किया है, हमारे वकील जादव साहब हैं, और इंशाअल्लाह बहुत जल्द इस मामले में हमें कामयाबी मिलेगी। जितने भी केसरी कार्ड हैं, तमाम केसरी कार्ड वालों को ये मुफ्त में अनाज मिलने वाला है। हम कोई बड़े सियासी लीडरान नहीं है, बड़े छोटे मोटे लोग हैं, और इंशाअल्लाह ईद की छुट्टी में फिर हमारा वक्त जो है वो दिल्ली जा रहा है, और दिल्ली जाकर हम लोग, जैसे आप सिलाई मशीन की बात किया है, इंशाअल्लाह सिलाई मशीन, उसके साथ हम औरतों की स्कीम लाएंगे, कपड़ा बन जाएगा, कपड़ा डायरेक्ट जो है वो क्या बोलते हैं जो कंपनी है वो लेगी, वो हिसाब से हम लोग पीयूष गोयल साहब के जो पिताजी थे देवेंद्र गोयल साहब, मेरे बड़े अच्छे मित्र थे, उन्होंने कहा है आपका मालेगांव का कोई भी ऐसा काम हो, कपड़ा, मैं कपड़ा मंत्री हूँ, आप वफ्द लेकर आइए और हम इंशाल्लाह आपका काम करेंगे। इसी के साथ कंप्यूटर की बात जो कही है, 1 नहीं 2 नहीं, इंशाल्लाह 4 कंप्यूटर यहाँ पर ईद बाद इंशाल्लाह हम लाएंगे। इसके लिए हमें कोई से भी मदद लेना पड़े, कोई भी पार्टी हो, हमें हमारे बच्चों को कंप्यूटर की ट्रेनिंग देना है। इसके लिए हम लोगों ने मालेगांव शहर के NCP के सदर आसिफ शेख साहब, उनसे बात की है, इंशाल्लाह वो किसी न किसी स्कीम में बैठा कर, जैसे यहाँ तो आज उनकी सत्ता है, आज कल ही की बात है 5 करोड़ का बजट ला रहे हैं, इसका बोल 10 करोड़ का लाए। इंशाल्लाह हम लोग जो हैं उनके थ्रू ये कंप्यूटर क्लास भी हम लोग यहाँ पे शुरू करेंगे। और जो बातें हैं इंशाल्लाह आप लोग दुआ कीजिए, हम दुआ कीजिए हमारी सेहत, अल्लाह ताला सेहत दे और हमें दीन पर कायम रखे। ये सब बातें शहर में जो गश्त कर रही हैं अपोजिट जमातुल हिंद पार्टी, ये सब बातों के ऊपर कतई ध्यान ना दिया जाए। हिसाब किताब की बात है, हमने इलेक्शन कमीशन को पिछले साल का हिसाब दे दिया है, इस साल का हिसाब भी दिया है, अभी उसकी रिसीट कॉपी नहीं आई है। और अगर कुछ लोग को अगर बहुत ज़्यादा पूछना है तो एक सवाल सामने वालों से कीजिए कि तुम्हारी पार्टी तो है, तो माफ़ करना, तुम्हारी जो तंजीम है NGO है वो रजिस्टर्ड है कि नहीं? हमारी रजिस्टर है, हमको हर तरीके का हक हासिल है। हमको इंशाल्लाह लोग गैब से चंदा देते हैं, कोई 10 रुपया देता है, कोई 1 रुपया देता है। आज ही की बात है, आज जो कपड़ा वपड़ा देखा हमारे भाई शाकिर भाई थे, ऐसे कपड़े आए हैं हमारे थ्रू देने के वास्ते, ये पूछिए मत, गैर से हमको मदद मिल रही है। और हमें कोई भी निगेटिव बात में नहीं जाना है, पॉजिटिव करना है, मालेगांव शहर के लोगों का काम करना है। पावर लूम का शहर है, वहाँ बहुत मंदी है, इंशाल्लाह जितने पावर लूम जितने भी कार्ड है मालेगांव शहर में केसरी, तमाम को मुफ्त में अनाज दिलवा कर रहेंगे। आप लोगों से दरख्वास्त है कि हमारी सेहत के लिए हमारी तंजीम, हमारी कई तंजीमें हैं, हमारी पार्टी एक है जमीयतुल उलमा हिंद पार्टी, उसके साथ इन्होंने मौलाना अरशद मदनी, मौलाना महमूद मदनी है, और जो जिनका नाम लिया उनके नाम से भी तंजीमें है। शहीद अब्दुल हमीद फाउंडेशन जो है ये भी इदारा इसी तंजीम से चलता है, NGO शहीद अब्दुल हमीद फाउंडेशन है, मैं जिसका सदर हूँ। और आप तमाम लोग, मैं तो बोलता हूँ ये चलती फिरती एक ऐसी सोसाइटी है, आप तमाम लोग मेम्बरान हैं। मेरी आप लोग से दरख्वास्त है, हमारे लिए दुआ कीजिए। अल्लाह हाफिज़, जय हिंद, जय भारत। डॉक्टर साहब, पिछले दिनों अभी
इसी जमीयतुल उलमा हिंद पार्टी से लेकर चंदे के ताल्लुक से शहर में कोराम मचा था, एक बहुत बवाल, आज भी शहर में चर्चा चल रही है। और एक चर्चा और ये है कि भाई जैसे जमीयतुल उलमा हिंद पार्टी इलेक्शन कमीशन से रजिस्टर है, तो उसके थ्रू ये चंदा किया जा सकता है क्या मदरसे के लिए, ये इसके लिए चंदा किया जा सकता है? ये जो है कानूनी पॉइंट है, आप बोल रहे हैं, हम लोगों ने वो पॉइंट उसमें डाला है जब हम लोग सोसाइटी रजिस्टर करा रहे थे कि भाई हम हर तरीके का चंदा यहाँ से ले सकते हैं। उस हिसाब से हम लोग चंदा इस्माइल भाई ले रहे हैं और उस हिसाब से ये काम चला रहे हैं। व्हाट्सएप ग्रुप पे ऐसा चल रहा है कि इनको चंदा बिल्कुल ना दिया जाए, वो ताल्लुक साहब आवाम को क्या बोलना? देखो आवाम को हमने बता दिया हमारा क्या काम है, हमने हमारी पॉजिटिव बात बता दी है समीर भाई। आवाम तो बहुत समझदार है, आवाम जो है ना बहुत समझदार। कौन क्या काम किया है, केसरी कार्ड घर घर में हमने मुंह में अनाज जब डालेंगे ना आप हैं तो समझ कितनी दुआ मिलती है आपको। तो ये जितनी भी हमारे पीछे जो निगेटिव बात है सब हमारा काम जो है कि केसरी कार्ड का एक अच्छा काम है, बहुत अच्छा और आप इसके अंदर मेहनत करें, हम इसका आपका शुक्रिया अदा करते हैं मीडिया की तरफ से। लेकिन अभी जो हालात शहर में चल रहे हैं इसके ऊपर आप क्या इन्हें वाजे करेंगे कि जो शहर के अंदर जो ये सब बातें चल रही है चंदे के ताल्लुक से, आज बहुत सारे सफ़ीर जो है वाकई में हकदार भी है, जो चंदा इन्हें मांगने वाले आज उनको भी लोग हकार रहे हैं इस शहर के अंदर, तो इनको कैसे इन्हें लोगों का यकीन इस पर? देखिए एक ही जुमला है, अल्लाह ताला उन्हें अक्ल सलीम अता फरमाए, बस इससे ज़्यादा हम लोग कुछ बोल नहीं सकते। डॉक्टर साहब आपने बताया कि महाराष्ट्र लेवल पर जमीयतुल उलमा पार्टी जो है रजिस्टर है, पिछले दिनों कारी साहब ने बताया था कि दिल्ली से पूरे नेशनल लेवल पर उसका प्रोसेस चालू है, प्रोसेस चालू है। महाराष्ट्र का मिल गया है, हाँ वही मिल गया, वहाँ का प्रोसेस चालू है, इंशाल्लाह हो जाएगा। थोड़ी सी उसमें दुश्वारी है, वो भी इंशाल्लाह मिल जाएगा।